परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की इबादत हम एक साथ करें। प्रभु हमारे बीच में काम करे। धन्यवाद। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र आदि पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकती है सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकती है सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकती है सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकती है सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आइए वचनों को रमचाए। आज परमेश्वर से बात करें। मेरे प्रिय आप सबको जय मसीह की इस सुबह के प्रार्थना में आपको मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आज ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। हम अक्सर ये सोचते हैं प्रभु का आशीष का मतलब धन दौलत को पाना, गाड़ी को पाना, बंगला को पाना, अच्छा नौकरी मिलना, विदेश में चले जाना। हम अक्सर हमारा माइंड में ये आता है परमेश्वर का आशीष यही है। लेकिन भाई बहन मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा जो आशीष जो प्रभु हमारा जीवन में देना चाहता है, एक नया जीवन, एक न्यू लाइफ प्रभु हमें देना चाहता है।
ये नया जीवन हमें दुनिया से कहीं से नहीं मिल सकता। ये नया जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। यीशु मसीह ये नया जीवन में आपको प्रवेश कर सकता है। हम जब इफिसियों 2 उससे 1 से लेकर 6 तक का देखते हैं, उसमें ये नया जीवन क्या है इसके बारे में पौलुस ने अच्छी तरह यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ा आशीष जो हमारे जीवन में मिला हुआ है वो उद्धार है, नया जीवन है। वहां पे पौलुस लिखता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपने अपराधों और पापों के कारण हमारा आत्मा, अंदर की इंसान मरा हुआ था। आपको मालूम है ये मृत्यु कब आया? जब इंसान ने पाप किया। सबसे पहले आदि इंसान आदम और हव्वा ने जब पाप किया, वो मृत्यु उनका अंदर प्रवेश हो गया और अंदर की आत्मा, इंसान परमेश्वर से दूर हो गया। वहां का उनका जो रिलेशनशिप जो है वो कट हो गया। क्यों? उनके जीवन में मृत्यु आई, उनके जीवन में पाप आया। उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रभु ने कहा उस वृक्ष को, उस फल को मत खाना। उन्होंने जब उस फल को खाया, उनके जीवन के अंदर मृत्यु आ गया। मृत्यु का मतलब परमेश्वर से दूर हो जाना, परमेश्वर से अलग हो जाना। भाइयों बहनों, प्रभु नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से दूर रहें, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया था ताकि वो प्रभु के साथ रहें। वहां पे एतन के वाटिका है, वाटिका में हम देखते हैं हर रोज प्रभु वहां पे एतन का वाटिका में आता था और हव्वा के साथ, आदम के साथ वो चलता था, बातचीत करता था। जब एक दिन आदम ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, उस दिन भी परमेश्वर इंसान को ढूंढकर उस वाटिका में आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर उससे बात करना चाहता है। जैसे डेली बात करना चाहता है, उस दिन भी पर बात करना चाहता था। जब प्रभु उस वाटिका में आए, वो वहां नहीं था। उस वाटिका में वो छुपा हुआ था कहीं, और प्रभु उसको पुकारा है, हे आदम तुम कहाँ हैं? इसका मतलब वो परमेश्वर का प्रेजेंस से, परमेश्वर से और रिलेशनशिप से वो दूर हो गया था। भाई बहनों, उस दूरी को नजदीक में लाने के लिए, उस रिश्ता को दोबारा लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया। और यीशु मसीह ने अपने जान क्रूस पर लहाकर, अपने आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए क्रूस पर बहा के, जो मृत्यु हुआ था हमारा, जो जीवन नष्ट हुआ था, उस जीवन को दोबारा हमें मिलाया, मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान दिया। हम देखते हैं हम मरे हुए थे। सबसे पहले बात, हम मरे हुए को प्रभु ने अपने जीवन देके जिलाया है। मरे हुओं को अपने जीवन देके प्रभु ने एक नया जीवन दिया है। भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु से दूर है? आपका जीवन एक मरा हुआ हालत के जैसे है? आपका प्रभु का रिलेशनशिप पे आप दूर है? प्रभु आज आपको बुला रहा है, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए अपने जान दिया है, अपने लहू बहाया है। एक नया जीवन प्रभु आपको आज देना चाहता है। दूसरी बात हम देखते हैं, हम शैतान के बंधन में थे। शैतान ने हमें बंद करके अपने कैद में रखा था, उसका गुलाम थे हम। वो प्रभु ने उसका गुलामी से हमें छुड़ाया है। 2 वचन जब पढ़ते हैं, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी आज्ञा ना मानने में बीच में कार्य करता है। जो आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसके बीच में शैतान काम करता है, उनका जीवन में शैतान काम करता है। प्रभु बोलता है, तुम उसके अधीन में थे जब पाप करते थे, इस संसार की रीति पे चलते थे। जो शरीर कहता था वैसे करते थे, जो शैतान कहता था उसका बातों को मानते थे। हम उसका अधीन में थे। जैसे वो जीवन चलाना चाहता था वैसे हमारा जीवन चलता था। लेकिन भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह को हमने हमारा जीवन दिया, उसका गुलामी से प्रभु ने हमें छुड़ाया। इसलिए यूहन्ना 10:10 में लिखा है,
वो चोर किस लिए आता है? चोरी करने, काट करने, नाश करने आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया हूं तुम जीवन पाए और संपूर्ण जीवन पाए। ये संपूर्ण जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पे आया है। अगर ये जीवन आपके पास आज नहीं है, प्रभु आपका वायदा कर रहा है, प्रभु आपको ये जीवन दे रहा है, एक संपूर्ण जीवन आपको दे रहा है। हम शैतान के गुलाम थे। आपको मालूम है, जब एक गुलाम व्यक्ति, उसका हालत क्या है? एक जगह, एक कब्र के पास एक इंसान पड़ा हुआ था और उसके अंदर 6000 शैतान, 6000 दुष्टात्मा काम कर रहा था। वो पत्थर लेके अपने आप को मारता था, उसके जीवन बदतर था, वो कब्रिस्तान में रहता था। जिस यीशु मसीह जब उसके पास गए, उसके ऊपर प्रार्थना किया, उसको छुटकारा मिला। 6000 दुष्टात्मा उसके शरीर से निकल गया। वो गुलाम था, वो अपने आप को नहीं जानता था वो कहाँ रहता है। भाइयों बहनों, उस गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है। उस गुलामी से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया है। आपको उसका, शैतान का गुलाम होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको फ्रीडम देने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आया है। चौथी बात हम देखते हैं, हम तो वहां पे तीसरे वचन में लिखा है, इनमें हम भी सबके साथ पहले अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। आपको मालूम है, प्रभु क्रोध रखने वाला है। वो पाप को देख नहीं सकता। पाप और पवित्रता का कोई संबंध नहीं है, और रोशनी और अंधकार का कोई संबंध नहीं है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पाप को देख नहीं सकता। वो पवित्र परमेश्वर है, उससे पाप दूर है। लेकिन भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारा पापों को उसने माफ किया है, हमें धोया है, अपने पवित्र लहू से हमें साफ किया है। पिता परमेश्वर के साथ में उसने मेल मिलाप कर दिया है। अब हम परमेश्वर से दूर रहने की जरूरत नहीं। जब भी ये शैतान कहता है मैं उसको मार दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, यीशु मसीह अपने लहू दिखाता है, क्योंकि ये कहता है मेरे लहू इसके लिए मैंने क्रूस पर बहाया है। तुम इसको मार नहीं सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते। प्रभु आज भी हमसे प्रेम करता है। और आखिर में देखते हैं, हमें बचाने के बाद हमें प्रभु ने कहां बिठा दिया? 6 में पढ़ते हैं, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। अगर सचमुच आपको एक नया जीवन मिला है, सचमुच प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपको कहां बिठाया है? स्वर्गीय स्थानों पर प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप बैठे हैं। अगर आप अभी इस धरती पे रहते होंगे, लेकिन आत्मा के अनुसार अंदर की इंसान जो है वो स्वर्गीय स्थानों पे बिठा दिया है। कितने अच्छा सौभाग्य हमें मिला है। इसलिए मैंने पहले बोला, सबसे बड़ा जो आशीष हमारे जीवन में मिला है वो उद्धार है, एक नया जीवन है। भाइयों बहनों, अगर आज आपके पास ये नया जीवन नहीं है, प्रभु आपको ये नया जीवन देना चाहता है, आपका पाप को क्षमा करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको एक अच्छा रिश्ता देना चाहता है, आपके जीवन में शांति को भेजना चाहता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अगर आज अपने जीवन को हम समर्पित करना चाहते हैं, यीशु को देना चाहते हैं, यीशु आपके दिल में आएगा जब मैं प्रार्थना करूंगा। आइए हम सिर्फ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, हम अपने पापों के कारण, अपराधों के कारण मरे हुए थे प्रभु, आपसे दूर थे, लेकिन आपने अपने पुत्र को भेजा, पुत्र को क्रूस पर अपने दिया प्रभु। क्रूस के द्वारा, उस लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारा पापों को क्षमा हुआ है, हमारे पापों को अपने लहू से धोया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, जो भाई बहन आज इस जीवन में नहीं है प्रभु, वो इस जीवन में आ जाए, उनका दिल आपके लिए खुल जाए प्रभु, उनके जीवन में आप काम करें प्रभु, एक नया जीवन उनको दे प्रभु। सारे संकट से, सारे बीमारियों से, सारे अशांति के आलत से प्रभु उनको ऊपर उठाए, आप उनको शांति दे प्रभु। आज आप ऐसे करने वाले हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं,
प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु ने आपसे बात किया है। अगर आज तक अपने दिल प्रभु के लिए नहीं खोला है, आज एक मौका है। प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, एक नया जीवन देना चाहता है। प्रभु सबको आशीष दे। हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए प्रभु का आशीष आपके साथ बने रहे, प्रभु का शांति आप तक बने रहे। हालेलुया। थैंक यू सो मच। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।